ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम दो वर्ड से बना हुआ है, बायनोमियल एंड थ्योरम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायनोमियल क्या होता है। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बायनोमियल, मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, जैसे आपके पास x है, x की कोई पावर है, ऐसी एक्सप्रेशन को आप बोलते हो मोनोमियल। नेक्स्ट आता है आपका बायनोमियल। बायनोमियल में आपके पास दो टर्म्स होंगे। जैसे आपके पास एक टर्म हो सकती है x+2, या फिर आपके पास हो सकता है a+b। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको बोलेंगे बायनोमियल। अब बायनोमियल थ्योरम हम यूज कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है a+b²। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप या तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट करेंगे a² + b² + 2ab, या फिर हम क्या करते हैं, a प्लस बी को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, उनको रीअरेंज करेंगे, फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना हो a+b⁴, a+b⁴, तो आपके पास ये फॉर्मूला है a³ + b³ + 3ab a+b। या फिर आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a+b मल्टीप्लाइड बाय a+b मल्टीप्लाइड बाय a+b। मतलब ये है आपने a+b को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब मान लीजिए ये दो फॉर्मूले तो हमारे पास हैं, स्क्वायर का है, क्यूब का है। मान लीजिए आपको फाइंड करना है a+b⁴। तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, मैं a+b को 4 बार अलग अलग मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं a+b² को 2 बार मल्टीप्लाई करूं, या फिर एक और मेथड है, आप एक बार a+b³ का फॉर्मूला ले लें और फिर उसके साथ a+b को मल्टीप्लाई कर लें। तीनों में आपको क्या होगा, काफी लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, काफी रीशफलिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फाइंड करना है a+b⁻10। तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, इसमें एरर का बहुत चांस होगा और काफी सारी टर्म्स इन्वॉल्व होंगी इसमें। मान लीजिए आपको फाइंड करना है a+b⁻200। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले हमने पहले किए हैं या जो आपने मेथड पहले किए हैं, उनको यूज करके आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। बहुत सारी टर्म्स होंगी, बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ एरर। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई नेगेटिव पावर है, जैसे a+b⁻−10। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। या फिर आपके पास कोई इस तरह का रैशनल नंबर है 1/10 फ्रैक्शन की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में, तो तब भी आप बायनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि a+b⁻200। इस एक्सप्रेशन में आप मुझे जो 100th टर्म है उसका कोफिशिएंट बताओ। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है a+b⁴, इसमें अगर मैं आपको बोलती हूँ कि थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो वो है 6। इस वाले फॉर्मूले में पहले तो आपको 100th टर्म पता होनी चाहिए, फिर उसका एकदम एग्जैक्ट कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो ये सॉल्व करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम होती क्या है? ओके, सो हमारे पास एक टर्म है x+a⁴n, और हमें क्या करना है, हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, द फॉर्मूला इज nc0 x⁻n plus nc1 x⁻n−1 multiplied by a plus nc2 x⁻n−2 a⁻2 plus nc3 x⁻n−3 a⁻3 प्लस सो ऑन। इस तरह से लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी ncn a⁻n। अब इसमें क्या हो रहा है,
इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको आप जानते हो, जैसे x पावर n माइनस 1 a, और कुछ टर्म्स हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी है, जैसे nc0, nc1, nc2। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टर्म्स की जिनकी आपको नॉलेज है। फर्स्ट टर्म अगर आप देखो, एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म, इसमें x की पावर n है और a नहीं है, दैट मीन्स a की पावर जो है वो 0 होगी। सेकेंड टर्म में आपने x की पावर को कम कर दिया बाय 1, मतलब आपने x की पावर कर दी n माइनस 1 और a की पावर को आपने बढ़ा दिया बाय 1। तो a की पावर पहले 0 थी, अब a की पावर हो गई 1। थर्ड टर्म में आपके पास x की पावर फिर कम हो जाएगी, x की पावर बन जाएगी n माइनस 2 और a की पावर फिर बढ़ जाएगी, a की पावर बन जाएगी 2। फिर आपके पास फोर्थ टर्म आ गई, फोर्थ टर्म इज x पावर n माइनस 3, x की पावर फिर कम हो गई और a की पावर फिर से इंक्रीज हो गई बाय 1। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, x की पावर को बढ़ाते कम करते जाना है बाय 1 यूनिट एंड a की पावर को इंक्रीज करते जाना है बाय 1। फाइनली आपके पास लास्ट टर्म जो आएगी उसमें x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर हो जाएगी n। अब बात करते हैं इन कोफिशिएंट्स की, NCn, NC3, NC2, ये जो है इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। और इनको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल है ये भी आपके लिए एक नई चीज है। फैक्टोरियल क्या होता है, आप इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को आप लिखेंगे n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3। आपने n में से तब तक नंबर्स डिक्रीज करते जाने हैं जब तक लास्ट टर्म आपकी 1 ना आ जाए। मान लीजिए आपके पास 10 फैक्टोरियल है, आपको 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो यू विल राइट 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 में से 1 कम कर दिया, फिर 9 में से 1 कम कर दिया, फिर 8 में से 1 कम कर दिया। इस तरह से आपने 10 में से तब तक नंबर्स कम करते जाने जब तक आपके पास लास्ट में 1 ना आ जाए। जब आप ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10 फैक्टोरियल। अब NCR पे वापस आते हैं। NCR, इसकी एक एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए आपको फाइंड करना है 5C3। इस टर्म में 5 जो है आप मान लो वो n के बराबर है और 3 जो है वो r के बराबर है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n की जगह 5 आ गया, r की जगह 3 आ गया, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस 3 इज 2, तो आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्सपैंड करोगे, जैसे आपने यहाँ 10 फैक्टोरियल किया है वैसे ही यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 3 और 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 2 इंटू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कैंसिल कर सकते हैं ये जो टर्म है 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1। इन दोनों को आपने कैंसिल कर लिया तो यू विल गेट 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, आप लिख सकते हो 2। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Okay, so finally your result will be equal to 5 into 2, that is 10. इस तरह से आप ये हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म में x की पावर n थी, a की पावर 0 थी, तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट फर्स्ट वाला होगा ये आपका स्टार्ट होगा NC0 से। तो आप क्या करोगे, n को सेम रहने दोगे हर टर्म में, बट r की वैल्यू जो है उसको बाय 1 स्टेप जो है इंक्रीज करते जाओगे। तो फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में NC1,
थर्ड टर्म में NC2, फोर्थ टर्म में NC3, इसी तरह से लास्ट टर्म में आ जाएगा आपका NCN। अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, वो आपने यहाँ पे पुट करते जानी है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब आप x प्लस ए रेज टू पावर n करते हो तो इसकी कितनी टर्म्स आएंगी, ये कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। इसका एक जनरल रूल है, आपके पास अगर यहाँ पे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। ओके ओके, मूविंग ऑन। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो मान लीजिए आपको 1020 रेज टू पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज कि आप 1020 जो कि एक 4 डिजिट नंबर है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, विच इज अ लेंथी प्रोसेस, जिसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। कैलकुलेटर में आप इतना बड़ा नंबर जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अनदर मेथड इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1020 को ब्रेक करेंगे और आप इसको लिख सकते हो 1000 प्लस 20, ठीक है। इस टर्म में 1000 जो है उसको आप x मान लीजिए, 20 जो है उसको आप a मान लीजिए, और आपकी जो पावर है 4 दैट इज इक्वल टू n। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। x की जगह आपने 1000 लिखना है, a की जगह 20 और n की जगह 4। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस। आपके पास आ जाएगा NC0, तो यहाँ आ जाएगा 4C0 1000 रेज टू पावर 4। सेकेंड स्टेप में आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो r की वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है। यहाँ 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। x की पावर को आपने डिक्रीज करना है बाय 1, तो यहाँ पे 1000 की पावर 4 थी, यहाँ 1000 की पावर बन जाएगी 4 माइनस 1। यहाँ पे a यानी कि 20 की पावर थी 0, यहाँ पे 20 की पावर आ जाएगी 1। नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म जो है आपकी, उसमें आपके पास आ जाएगा 4C2, ठीक है। 1000 पावर 4 माइनस 2, 1000 की जो पावर है उसको आपने फिर 1 यूनिट कम कर दिया, एंड 20 पावर 2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आपकी फोर्थ टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 4C3, 1000 पावर 4 माइनस 3 एंड 20 पावर 3। 1000 की पावर को आपने 4 से स्टार्ट किया था और बाय 1 आप कम करते जा रहे हो। 20 की पावर को आपने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ 20 पावर 1 हो गया, यहाँ 20 पावर 2, यहाँ 20 पावर 3, और अब आ जाएगी आपके पास लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में आपके पास आएगा 4C4 20 पावर 4। आप यहाँ चाहो 1000 पावर 4 माइनस 4 लिख सकते हो। जब आप 1000 पावर 4 माइनस 4 करेंगे तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन दैट टर्म। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये जो 4 माइनस 1 4 माइनस 2 ये जो पावर्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वी विल गेट 1000 पावर 3, 1000 पावर 2, 1000 पावर 1 यहाँ से। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल थ्योरम में जो पावर होती है, ठीक है, 1020 इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो मेरे पास कितनी टर्म्स हैं इसकी एक्सपेंशन में, 5 टर्म्स हैं। पावर 4 है और टर्म्स कितनी है, 5। नाउ मूविंग ऑन, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें अब वैल्यूज फाइंड करनी है इन कोफिशिएंट्स की, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। तो
सबसे पहले 4c0 फाइंड करेंगे। मेरे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर में भी 4 फैक्टोरियल है। मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली क्या करूंगी, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगी, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ओके, नाउ मेरे पास रह गया डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल। आपने एक चीज याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो फाइनली यू हैव 4c0 is equal to 1. Next we will find 4c1. 4c1 को आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब 4 माइनस 1 फैक्टोरियल जो है दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ 1 फैक्टोरियल की जगह भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को भी आप एक्सपैंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूंगी। तो फाइनली माय आंसर विल बी इक्वल टू 4। नेक्स्ट वी विल फाइंड 4c2. 4c2 this is equal to 4 factorial upon 2 factorial into 4 minus 2 factorial. Now 4 factorial को आपने एक्सपैंड करके लिखा 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल को आपने लिख लिया 2 into 1। ये जो 4 minus 2 फैक्टोरियल है, 4 minus 2 is equal to 2, आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो 2 into 1 है और ये डिनोमिनेटर में 2 into 1 है, इनको कैंसिल कर लूंगी। और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको मैं अगेन एक्सपैंड करके लिख लूंगी। 2 फैक्टोरियल को लिखूंगी 2 into 1 और यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 into 3। फिर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 6। नाउ नेक्स्ट वील फाइंड 4c3. 4c3 is equal to 4 factorial upon 3 factorial into 4 minus 3 factorial. 4 factorial को expand किया 4 into 3 into 2 into 1। 3 factorial को हम expand कर रहे हैं 3 into 2 into 1 और 4 minus 3 this is equal to 1, 1 factorial आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, 3 into 2 into 1 ये जो डिनोमिनेटर में है और ये जो न्यूमरेटर में है इनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है 1 के बराबर होती है, तो फाइनली माय आंसर इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आई विल फाइंड 4c4. 4c4 दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। 4 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल हम कैंसिल कर देंगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली यू हैव 4c4 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या है, आपके पास सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी वैल्यू है। आप क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे और पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सो we will put these values here, okay, and finally we get something like this। 4c1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 1, 4c0 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, 4c1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, 4c2 की जगह आ जाएगा 6, 4c3 की जगह आ जाएगा 4 एंड 4c4 की जगह आ जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1000 पावर 4, तो आई हैव रिटन 1 विद 12 zeros। ठीक है, 4 into 20 80 मल्टीप्लाइड बाय 1000 पावर 3, वो एक्सपेंशन यहाँ आ गई। नाउ 6 into 1000 power 2 into 20 power 2, 20 power 2 is 400, so this I have written over here। नेक्स्ट टर्म मेरी आ जाएगी 4 into 1000 4000,
20 पावर 3, दिस इज 8000, ओके। और लास्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी 20 पावर 4, दिस इज 160000। नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, 80 इंटू दिस नंबर, 6 इंटू दिस नंबर इंटू 400, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फाइनली मेरे पास ये कुछ टर्म आ जाएगी, ठीक है। लास्ट स्टेप में मैं इस सबको ऐड करूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा this number. So this is your 1020 power 4. This number is equal to 1020 raised to power 4. तो this is one example आप बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हैं और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस। मान लीजिए a जो है हमारा वो एक नेगेटिव नंबर है, ओके। तो हमने क्या करना है, हम x प्लस माइनस ए रेज टू पावर n इस तरह से लिख लेंगे। a जो है इट इज अ नेगेटिव नंबर, जैसे -1, -10, -20 इस तरह का कोई नंबर है। तो फिर आप क्या करोगे, जहां जहां पे भी आपके पास a है उसकी जगह आप माइनस ए लिखते जाएंगे। फर्स्ट टर्म में a पावर 0 होता है, आप माइनस ए पावर 0 लिख लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म में आपके पास आ जाएगा माइनस ए, थर्ड टर्म में आ जाएगा माइनस ए रेज टू पावर 2 या फिर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म में आपके पास आ जाएगा माइनस ए रेज टू पावर एन। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, सेकेंड टर्म जो है वो आपकी नेगेटिव, ठीक है। थर्ड टर्म में माइनस ए का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म इज पॉजिटिव, सेम एज द ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम, ओके। फोर्थ टर्म में आपके पास माइनस ए की पावर है 3, ठीक है। तो ये आपके पास एक बन जाएगा नेगेटिव नंबर, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए। 3 बार माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है तो फाइनली योर आंसर विल बी नेगेटिव। सिमिलरली आप देखोगे जहां पे भी a की पावर ऑड है, जैसे a माइनस ए पावर 1 या फिर माइनस ए पावर 3 या फिर आगे जाके एक टर्म आएगी माइनस ए पावर 5, जहां पे भी माइनस ए की ऑड पावर होगी वो टर्म जो है वो नेगेटिव होती जाएगी, और जहां पे भी माइनस ए जो है वो इवन वैल्यू में होगा, मतलब उसकी पावर इवन होगी, तो वो आपकी टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। तो आप इसको जनरल ऐसे लिख सकते हो, ये जो लास्ट टर्म होगी ये डिपेंड करती है n की वैल्यू पे। अगर n इवन है तो आपकी लास्ट टर्म इवन होगी, अगर आपका n ऑड है तो आपकी लास्ट टर्म भी ऑड होगी, ठीक है। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 999। 999 का क्यूब हमें फाइंड करना है। अगेन हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज आप 999 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, विच इज अ लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। द अदर मेथड इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 999 को हम ब्रेक करेंगे, और इसको ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ओके। अब 1000 माइनस 1 में आप मान लो जो 1000 है दैट इज इक्वल टू x, वो जो माइनस 1 है दैट इज इक्वल टू a, और आपका n जो है n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो फिर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का जो नेक्स्ट हमने एक्सटेंशन की थी जिसमें a जो है आपका नेगेटिव नंबर होता है, तो ये वाली एक्सपेंशन हम यूज करेंगे। सो वी अप्लाई द फॉर्मूला। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3c0, 3 इसलिए क्योंकि n जो है वो 3 के बराबर है, x पावर n तो 1000 पावर 3 प्लस 3c1 1000 रेज टू पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1। यहाँ a की जगह हम यूज कर रहे हैं माइनस 1। हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी 3c2 1000 रेज टू पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी 3c3 ncn माइनस 1 रेज टू पावर 3, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो पावर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. तो वी विल हैव 3c0 1000 पावर 3 प्लस 3c1 1000 पावर 2. 3 minus 1 आ गया हमारे पास 2 multiplied by -1 plus 3c2 1000 raised to power 1. 3 minus 2 is 1. तो -1 raised to power 2 plus 3c3 -1 raised to power 3. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे 3c0. 3c0 is equal to 3 factorial divided by 0 factorial into 3 minus 0 factorial. अब ये 3 minus 0 जो है 3 के बराबर होगा, तो आप क्या कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर सकते हो, और ये जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है. तो ये दिस होल टर्म सिंप्लीफाइज टू 1. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3c1. तो 3c1 के लिए अगेन वी पुट द फॉर्मूला 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल. यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देखेंगे मैंने क्या किया है, मैंने 3 फैक्टोरियल की फुल एक्सपेंशन लिखने के बजाय, 3 फैक्टोरियल की फुल एक्सपेंशन होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखा है, मैंने क्या किया है 2 इंटू 1 जो इसकी लास्ट दो टर्म्स थी उनको कंबाइन करके फैक्टोरियल बना लिया. तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, मेरे पास न्यूमरेटर में भी 2 फैक्टोरियल है, मेरे पास डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल है. तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगी. ठीक है, 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट वी विल फाइंड 3c2. 3c2 फाइंड करने के लिए अगेन वी पुट द फॉर्मूला 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. 3 माइनस 2 जो है वो 1 के बराबर होता है, और जो लॉजिक मैंने यहाँ यूज किया था न्यूमरेटर में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ न्यूमरेटर में ही 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. तो मेरा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3. लास्ट वी विल फाइंड 3c3. दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3. 3 माइनस 3 0 हो जाएगा. ये वाला 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. So now we have the values of all the 4 binomial coefficients. So we will put these values. We will put these 4 values and finally we get 3c0 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, 3c1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3. अगेन यहाँ पे -1 जो है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा. ठीक है, थर्ड वाली टर्म में हमारे पास 3c2 जो है वो 3 के बराबर है, और -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो +1 आएगा. ठीक है, तो दिस थर्ड टर्म इज पॉजिटिव. और लास्ट टर्म आपकी जो है, क्योंकि 3n जो है वो आपका ऑड नंबर है, तो आपकी लास्ट टर्म जो है दिस इज अ नेगेटिव नंबर. ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो -1 ही आएगा. नाउ हम क्या करेंगे, पावर्स को एक्सपैंड करेंगे. सो आई गेट दीज नंबर्स. अब मैं क्या करूंगी, जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर लूंगी और जो नेगेटिव वाले हैं उनको भी ऐड कर लूंगी. तो फाइनली आई गेट अ रिजल्ट लाइक दिस. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सो आई फाइनली गेट द आंसर. ठीक है, दिस इज द आंसर. दिस इज द क्यूब ऑफ 999. सो दिस इज अ मेथड ऑफ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जिसमें एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर जो है वो नेगेटिव है. Okay, so our next case is when a is equal to 1. That means जो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन है, जो फॉर्मूला है x plus a raised to power n, इसमें a की जगह आपके पास क्या होगा, 1 हो. तो you can write x plus a raised to power n is equal to x plus 1 raised to power n. आपका जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन है, इसमें आपने क्या करना है, हर पॉइंट पे जहाँ पे a है वहां पे a की जगह आप पुट करते जाएंगे 1. ठीक है, तो आई कैन राइट, मैं x प्लस 1 को 1 प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि एडिशन हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आई विल राइट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह मैंने लिखा 1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म nc2 x पावर n माइनस 2, a पावर 2 की जगह मैंने लिखा 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू 1। अगेन नेक्स्ट टर्म मेरी आ जाएगी nc3 x पावर n माइनस 3, a क्यूब की जगह मैं लिखूंगी 1 क्यूब, 1 क्यूब इज अगेन इक्वल टू 1। तो इसी तरह से 1 पावर 4 आएगा, 1 पावर 5 आएगा, इसी तरह से मेरी लास्ट टर्म आ जाएगी ncn 1 पावर n, 1 raised to power n is again equal to 1. So this is the expansion of binomial theorem when a is equal to 1. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हम इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहला कोफिशिएंट है हमारा nc0, जिसमें r की वैल्यू है 0। So nc0 is equal to n factorial upon 0 factorial into n minus 0 factorial. n minus 0 जो है वो n के बराबर होगा, 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होगा। तो इस स्टेप में आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में जो n फैक्टोरियल है इसको आप कैंसिल कर सकते हो डिनोमिनेटर वाले n फैक्टोरियल के साथ। फाइनली योर रिजल्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 200 हो, जब आप nc0 फाइंड करते हो nc0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट है nc1, तो nc1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या किया है, मैंने न्यूमरेटर को इस तरह से एक्सपैंड किया है कि उसमें मैंने n को कंप्लीटली उसकी एक्सपेंशन की फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने क्या किया है, n फैक्टोरियल को लिखा है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल है। इन दोनों को कैंसिल करूंगी तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली माय आंसर इज n अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू n। दैट मीन्स nc1, मेरे पास 20c1 हो, 5c1 हो, जब भी nc1 होगा माय रिजल्ट विल बी इक्वल टू n, ओके। नेक्स्ट इज nc2, nc2 this is equal to n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial। अब जैसे मैंने इसमें किया था कि न्यूमरेटर में n की एक्सपेंशन लिखी थी n into n minus 1 factorial, वैसे ही मैं इधर n की एक्सपेंशन क्या लिखूंगी, n into n minus 1 into n minus 2 factorial। अब मेरे पास न्यूमरेटर में भी n minus 2 factorial है और डिनोमिनेटर में भी n minus 2 है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगी। Finally, my result is n into n minus 1 upon 2. तो nc2 जो है this is equal to n into n minus 1 upon 2. इसी तरह से मैं nc3 फाइंड कर सकती हूँ, nc4 so on। अब लास्ट टर्म आप देखो ncn, इससे पहले वाली टर्म है ncn minus 1, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो होगी ncn minus 2। तो लेट अस फाइंड ncn minus 2, ये किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n minus 2 फैक्टोरियल इंटू n minus 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा n minus n प्लस 2, ये जो माइनस माइनस है कंबाइन होके दे विल बिकम प्लस। और न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास n माइनस 2 है तो मैं कोशिश करूंगी कि न्यूमरेटर में भी n माइनस 2 फैक्टोरियल आए। फिर मैं क्या करूंगी, ये जो न्यूमरेटर में n माइनस 2 है इसको मैं कैंसिल करूंगी डिनोमिनेटर वाले n माइनस 2 के साथ, और ये जो n माइनस n है दिस इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। So finally my result is n into n minus 1 upon 2. Now इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो है nc n minus 1। So let us find that
NCn minus 1, this is equal to n factorial upon n minus 1 factorial into n minus 1, जैसे मैंने यहाँ पे किया था वही चीज मैंने यहाँ पे की। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में n minus 1 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में भी n minus 1 है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगी और साथ में मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो n minus n plus 1, ओके, तो n minus n is 0, 0 plus 1 is 1, ये बन जाएगा n upon 1, n upon 1 is equal to n. Now my last coefficient is NCn. NCn is equal to n factorial upon n factorial into n minus n factorial. This is equal to 1. तो इस तरह से आप सारे कोफिशिएंट्स की एक जनरल वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेरा फर्स्ट कोफिशिएंट है NC0, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ये जो मेरा लास्ट कोफिशिएंट है NCn, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है। जो मेरा सेकंड कोफिशिएंट है NC1, दिस इज इक्वल टू n, और जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट NCn minus 1, इसकी वैल्यू भी n के बराबर है। ओके, दिस इज माय फर्स्ट कोफिशिएंट and this is my last coefficient, both are equal. Moving on, this is my second coefficient जो n के बराबर है and this is my second last coefficient, ये भी n के बराबर है। Similarly आप देखोगे कि ये जो थर्ड कोफिशिएंट है NC2, इसकी वैल्यू है n into n minus 1 upon 2, और जो मेरा थर्ड लास्ट कोफिशिएंट है ये भी n into n minus 1 upon 2 के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट कोफिशिएंट लास्ट के बराबर है, सेकंड कोफिशिएंट सेकंड लास्ट के, थर्ड कोफिशिएंट थर्ड लास्ट के। तो इसी तरह से कोफिशिएंट्स क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। नाउ मैं क्या करूंगी, ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करूंगी। So finally I get the result like this, 1 plus x raised to power n is equal to x power n, फर्स्ट कोफिशिएंट 1 था, सेकेंड कोफिशिएंट मेरा n आ गया इंटू x पावर n minus 1 प्लस n इंटू n minus 1 अपॉन 2 x पावर n minus 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आप देखोगे लास्ट कोफिशिएंट जो है 1, सेकेंड लास्ट जो है वो n। एक चीज आप इस एक्सपेंशन में ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट टर्म x की पावर n है, फिर x की पावर कम हो गई n minus 1, फिर n minus 2, फिर n minus 3, फिर n minus 4, इस तरह से सेकेंड लास्ट टर्म में x की पावर 1 है और लास्ट टर्म में x की पावर 0 है। अगेन आप इस एक्सपेंशन को रीअरेंज करके लिख सकते हो। सबसे पहले आपने x की वो पावर लिखनी है जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी पावर है x पावर 0, 1 सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद nx आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके बाद वाली टर्म आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू x क्यूब प्लस सो ऑन। ये आ गई आपकी बायनोमियल थ्योरम व्हेन योर a is equal to 1 and you have expanded all the binomial coefficients. सिमिलरली मान लीजिए आपके पास a जो है वो 1 के बराबर है और x जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, फिर ये एक्सपेंशन कैसे चेंज होगी, आपने जहां पे भी x है वहां x की जगह माइनस x लिखते जाना है और आपने पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे जो जो x की ऑड पावर्स हैं वो टर्म्स नेगेटिव हैं, जैसे x पावर 1 है ये टर्म नेगेटिव है, x पावर 3 है ये टर्म नेगेटिव है। सिमिलरली आपकी जो लास्ट टर्म होगी, अगर आपका n जो है वो इवन है तो लास्ट टर्म इवन होगी, अगर आपका n ऑड है तो आपकी लास्ट टर्म जो है वो ऑड होगी। So these are the expansions or special cases of binomial theorem. Now moving on to the next case, मान लीजिए ये जो दो आपने एक्सपेंशंस की हैं, इसमें जो x की वैल्यू है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 से बहुत छोटी है। इस केस में क्या होता है, जो ये x की बड़ी पावर्स हैं, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, x पावर 10, जैसे जैसे आप x की पावर्स की वैल्यू फाइंड करते जाओगे दे बिकम वेरी वेरी स्मॉल और आप उनको क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो।
सिर्फ ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं 1 माइनस एन एक्स और 1 प्लस एन एक्स, इनको आपने कंसिडर करना है, बाकी वाली टर्म्स जो हैं उनको आपने निग्लेक्ट करना है। क्यों निग्लेक्ट करना है? बिकॉज दे बिकम वेरी वेरी स्मॉल। इसकी एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लीजिए आपको फाइंड करना है 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 5, ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस 5 इंटू 0.1 प्लस 10 इंटू 0.01, ठीक है। 0.01 कहाँ से आया? आपकी फर्स्ट टर्म थी 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका बन गया 0.01 विच इज अ स्मॉल नंबर। जब आप 0.1 का क्यूब लोगे तो वो बन जाएगा 0.001 विच इज अगेन अ वेरी स्मॉल नंबर। फिर आप x की पावर लोगे 4 तो ये बन जाएगा 0.0001, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। जैसे जैसे x की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, ये जो 0.1 की वैल्यू है, जब आप इस पे पावर्स लगा रहे हो 2, 3, 4, तो ये वैल्यू जो है और ज्यादा कम होती जा रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने ये फाइंड करना है। आप क्या करोगे? पहली दो टर्म्स जो है उनको कंसिडर करोगे, क्योंकि उसके बाद की जितनी भी टर्म्स हैं, ये वाली टर्म 0.01, 0.0005, 0.00001, ये बहुत स्मॉल है। इनको अगर आप ऐड भी करोगे तो दे वोंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दैट इज वाई हम इन सारी टर्म्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक जनरल रिजल्ट आप जो है इस एक्सपेंशन का वो कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। हमने पहली दो टर्म्स ली इस एक्सपेंशन की, बाकी सारी टर्म्स को आपने क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, दीज आर फॉर नेगेटिव पावर्स। जब आपकी n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, -10, -20, -5, -7, उस केस में भी आप ये एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। यू विल राइट 1 माइनस एन एक्स, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन किसके बराबर होगा? 1 माइनस एन एक्स, एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जहां n था इस एक्सप्रेशन में, जहां पे n था वहां पे माइनस n पुट करना है। ये बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स और ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स।